मी प्रियंका इज डिस्क्राइबिंग द टॉपिक डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन क्या होता है? ये एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें हमारी बॉडी में फ्लूइड की वॉल्यूम कम हो जाती है, वो डिक्रीज हो जाती है फ्लूइड की वॉल्यूम। डिहाइड्रेशन मेनली कब अकर होती है? जब हमारी बॉडी के अंदर वाटर की इनटेक कम होती है और वाटर की आउटपुट ज़्यादा होती है। यानी कि क्या है? डिहाइड्रेशन अकर व्हेन वाटर इज नॉट कंज्यूम्ड इन एडिक्वेट अमाउंट, जब हम उसको एडिक्वेट अमाउंट में हमारे बॉडी के अंदर नहीं लेते हैं टू मेक अप फॉर वाटर लॉस। यानी कि हमारी बॉडी के अंदर से जितना वाटर लॉस हो रहा है, बाहर जा रहा है, उतना हम उसको ले नहीं रहे, उसको क्या कहते हैं? डिहाइड्रेशन कहते हैं। डिहाइड्रेशन अकर इन कंडीशन लाइक डायरिया। ये हमें कब होती है? मेनली जब हमें डायरिया हो, वोमिटिंग, और क्या है, ज़्यादा अमाउंट में स्वेटिंग हो, एक्सेसिव ब्लीडिंग है, या फिर हैवी मस्कुलर वर्क किया किसी ने, या फिर क्या, प्रोलॉन्ग्ड डिले इन वाटर कंज्यूप्शन, या फिर काफ़ी लंबे टाइम से वो पानी नहीं पी रहा है। मेनली डिहाइड्रेशन किन किन कंडीशंस में होती है? डायरिया यानी कि किसी को दस्त वगैरह है, वोमिटिंग उल्टी आ रही है, परफ्यूज स्वेटिंग यानी कि उसको ज़्यादा अमाउंट में पसीना आ रहा है, उस टाइम पे भी डिहाइड्रेशन होती है। एक्सेसिव ब्लीडिंग, किसी की ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो गई है यानी कि वही फ्लूइड की वॉल्यूम कम हो रही है, उस टाइम पे भी क्या है? डिहाइड्रेशन होती है। हैवी मस्कुलर वर्क, अगर कोई क्या मस्कुलर वर्क ज़्यादा करता है यानी कि ज़्यादा एक्सरसाइज करता है तो उस टाइम पे भी क्या है? डिहाइड्रेशन होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। और क्या? प्रोलॉन्ग्ड डिले इन वाटर कंज्यूप्शन, यानी कि वो ज़्यादा लंबे टाइम से पानी नहीं पी रहा है तो उसकी वजह से भी क्या है? डिहाइड्रेशन हो जाती है। उसके बाद है सिम्टम्स ऑफ सीवियर डिहाइड्रेशन, यानी कि उसके क्या क्या सिम्टम्स हैं डिहाइड्रेशन होने के। पहले तो क्या होगा? स्किन एंड टंग बिकम ड्राई, जो उसकी स्किन है और उसकी टंग है वो क्या है? ड्राई रहेगी, सूखी रहेगी। स्किन लॉस इलास्टिसिटी, जो उसकी स्किन की इलास्टिसिटी है वो क्या है? लूज हो जाती है, यानी कि जैसे बुढ़ापा होता है ना, बुढ़ापे में उसकी स्किन की इलास्टिसिटी लॉस हो जाती है, ऐसे ही क्या उस टाइम पे भी डिहाइड्रेशन में भी ऐसे ही होगा। सकन फीचर्स, सकन फीचर्स में क्या होता है? यानी कि वो अंदर की साइड धसे हुए, पार्टिकुलरली आइज विच रिसीड इनटू ऑर्बिट, यानी कि जो उसकी आँखें होती हैं, आइज होती है वो क्या? अंदर की साइड धसी हुई होती हैं। स्किन स्टैंड अवे फ्रॉम सबकुटेनियस टिश्यू ऑन बीइंग पिंच्ड, यानी कि जब हम स्किन को पिंच करेंगे एक तरह से, जैसे बुढ़ापा है, कोई भी बूढ़ा आदमी है या फिर बूढ़ी औरत है, अगर हम उसकी स्किन को पिंच करेंगे और ऊपर की साइड उठाएंगे तो वो जो है स्किन इतनी ही जल्दी क्या है? सबकुटेनियस फैट में आके नहीं मिलती, यानी कि वो क्या, ऊपर ही रह जाती है। वो स्किन ऐसे लगेगी जैसे क्या है? उसके नीचे मांस ना हो। ठीक है। उसके बाद क्या है? डिक्रीज यूरिन आउटपुट, यानी कि जो यूरिन की आउटपुट है वो डिक्रीज हो जाती है। सिम्टम्स ऑफ इंक्रीज थ्रस्ट में भी और नोट, यानी कि जो उसको प्यास लग रही है वो लग भी सकती है और प्यास ना भी लगे। पर्सन में बिकम अनकॉन्शियस, जिसको भी डिहाइड्रेशन है उसको क्या है? कॉन्शियसनेस अच्छे से नहीं होती, वो अनकॉन्शियस हो सकता है। इसके अब हम मैनेजमेंट कैसे करेंगे? देखो डिहाइड्रेशन क्या होता है पता चल गया, यानी कि क्या? हमारी बॉडी के अंदर फ्लूइड की वॉल्यूम का कम होना। ठीक है। सिम्टम्स मैंने बता दिया है, उसकी स्किन और टंग ड्राई रहेगी, इलास्टिसिटी कम हो जाएगी, स्किन फीचर्स होंगे यानी कि आँखें जो वो अंदर की साइड धसी हुई होंगी, और क्या? स्किन जब हम पिंच करेंगे तो वो क्या है? अवे रहेगी, यानी कि वो जल्दी से क्या है? वापसी नहीं जाएगी, जैसे बुढ़ापे में होता है। और क्या? यूरिन की आउटपुट जो वो कम हो जाएगी, और क्या? उसको प्यास लग भी सकती है और ना भी, और जो पेशेंट होता है वो अनकॉन्शियस होता है मेनली। उसके बाद है मैनेजमेंट, हम डिहाइड्रेशन की मैनेजमेंट कैसे करेंगे? इन केस ऑफ डिहाइड्रेशन द WHO, जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, उसने रिकमेंडेड किया है यूज ऑफ ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी। जो ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी होता है उसमें क्या? ओरल रिहाइड्रेटेड सॉल्यूशन देते हैं जिसको हम वाटर के अंदर मिक्स करके डिहाइड्रेटेड पेशेंट को देते हैं। इसकी क्या है? जो ORS हम देते हैं वो कैसे होता है? दिस ORS इज डिजोल्व इन 1 लीटर ऑफ वाटर, हम 1 लीटर ऑफ वाटर लेंगे किसी भी ग्लास में या फिर किसी दूसरे जार में, तो क्या उसके अंदर हम ORS का जो पैकेट आता है, जो हमारे मेडिकल स्टोर पे भी अवेलेबल होता है और जो डॉक्टर होते हैं वो भी इसको अवेलेबल करवाते हैं, जो ORS का सॉल्यूशन होता है उसको हम 1 लीटर वाटर में घोल लेते हैं और उसको क्या पेशेंट को देते हैं और पेशेंट उसको पी लेता है। इससे क्या डिहाइड्रेशन दूर होती है। अगर हम मेडिकल स्टोर या फिर हम अवेलेबल नहीं है ORS का सॉल्यूशन लेने में, तो क्या उसको हम घर पे भी बना सकते हैं। घर पे कैसे करेंगे? हम 1 लीटर पानी लेंगे, 1 लीटर बॉइल्ड वाटर लेंगे, उसके अंदर
3 ग्राम साल्ट लेंगे और 25 ग्राम शुगर लेंगे। 1 लीटर बॉइल्ड वाटर, उसके अंदर हमें क्या मिक्स करना है, 3 ग्राम साल्ट और 25 ग्राम शुगर यानी कि चीनी, उसके अंदर हमने मिक्स करनी है। अगर हम एडिशनल, तो हमारा क्या है, ORS बन जाता है। अगर हम एडिशनल उसका टेस्ट चेंज करना चाहते हैं तो उसमें हम लेमन वाटर भी ले सकते हैं, फ्रूट जूस भी हम पेशेंट को दे सकते हैं, क्योंकि हमें क्या, मेनली पेशेंट को फ्लूइड का अमाउंट ज़्यादा देना होता है। इफ़ द पेशेंट इज स्टिल डिहाइड्रेटेड, अगर क्या है, हमने उसको इतना सारा फ्लूइड दे दिया है, ORS भी दे दिया, हमने उसको लेमन जूस भी दे दिया और क्या, फ्रूट जूस भी दे दिया है, तो फिर भी क्या, अगर पेशेंट डिहाइड्रेटेड है, किसके कारण, वोमिटिंग और डायरिया के कारण, तो क्या है, हमें क्या है, डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए और क्या, उसको पेशेंट को एडमिट करवा देना चाहिए। उसके बाद है वाटर इंटॉक्सिकेशन या फिर ओवर हाइड्रेशन। वो तो क्या था, हमारा पानी की कमी, अब क्या, पानी का अधिकतर, यानी कि हमारी बॉडी के अंदर जब पानी का अमाउंट ज़्यादा हो जाता है, फ्लूइड का अमाउंट ज़्यादा हो जाता है, तो क्या होता है, वाट, आपको पता भी होगा, अगर कोई भी चीज़ बॉडी के अंदर एक्सेस अमाउंट में है तो वो क्या है, टॉक्सिफिकेशन वहाँ पे करती है, यानी कि टॉक्सिक काम करती है, जहर का काम करती है। वाटर इंटॉक्सिकेशन अकर बिकॉज ऑफ ओवर हाइड्रेशन और व्हेन वाटर इनपुट इज मोर देन आउटपुट, यानी कि जब हम वाटर की इनटेक ज़्यादा कर लेते हैं और आउटपुट उसके नहीं हो पाते, तो उस टाइम पे क्या हो जाती है, वाटर इंटॉक्सिकेशन या फिर ओवर हाइड्रेशन, पानी का बाहर ना निकल पाना और हमारी बॉडी में क्या है, अधिक पानी का इकट्ठा होना है। जब हम इनटेक ज़्यादा करते हैं वाटर की और आउटपुट कम करते हैं, तो हमें क्या है, वाटर इंटॉक्सिकेशन हो जाती है, फिर ओवर हाइड्रेशन हो जाती है। ये मेनली कब अकर होती है, जब लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर इज कंज्यूम्ड इन हॉट क्लाइमेट एंड सेम टाइम सोडियम लॉस आर हायर इन स्वेट। जब क्या है, हम कहीं पे भी हॉट क्लाइमेट के अंदर हैं, यानी कि गर्म टेम्परेचर पे हम हैं, तो वहाँ पे क्या होता है, हमें प्यास बहुत ज़्यादा लगती है, लेकिन उसके टाइम पे मैंने पहले बताया था कि सोडियम का वहाँ पे लॉस, सेम टाइम सोडियम लॉस आर हायर इन स्वेट। जब क्या है, स्वेटिंग हो रखी है पेशेंट को, किसी को भी क्या है, स्वेटिंग हो रखी है, तो उस टाइम पे क्या है, उसको प्यास लगेगी और वह क्या है, ज़्यादा अमाउंट में पानी पिएगा, लेकिन उसका लॉस इतना नहीं होगा, यानी कि यूरिन पास आउट नहीं करेगा, स्वेटिंग के दौरान इतना ज़्यादा पसीना नहीं आएगा, सिर्फ हॉट क्लाइमेट के अंदर यूरिन पास आउट कम हो रहा है, तो उस टाइम पे क्या है, उसकी बॉडी के अंदर वाटर का अमाउंट ज़्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से ओवर हाइड्रेटेड हो जाता है पेशेंट। इट कैन आल्सो अक्कर व्हेन किडनी फंक्शन आर इम्पेयर्ड। ये और कब हो सकता है, मेनली कारण होता है इसका जब किडनी के फंक्शंस इम्पेयर्ड हो जाते हैं, यानी कि किडनी जो वो अच्छे से अपने फंक्शंस को नहीं कर रही होती, मेनली यही कारण होता है कि हमारा यूरिन आउटपुट नहीं हो रही है और क्या, वाटर इनटेक हमने ज़्यादा कर लिया, तो उसकी वजह से क्या, और किडनी उसको क्या, हमारी बॉडी से बाहर नहीं निकाल पा रही है, उस वजह से क्या, ओवर हाइड्रेशन वहाँ पे अक्कर हो जाते हैं। एंड इट इज़ नॉट एबल टू एक्सक्रेट वाटर, वही है, किडनी अगर हमारी ख़राब हो गई है, तो उस किडनी के फंक्शंस अल्टर हो गए हैं, तो उसकी वजह से क्या होएगा, जो वाटर है अब हमारी बॉडी के अंदर ज़्यादा अमाउंट में उसको एक्सक्रेट नहीं कर पा रही यूरिन के थ्रू। ओवर हाइड्रेशन लीड टू इंक्रीज इन इंट्रासेलुलर वाटर एंड इट कैन प्रूव लिथल, यानी कि क्या है, जो हमारे ओवर हाइड्रेशन हुई है उसकी वजह से क्या है, इंट्रासेलुलर वाटर का अमाउंट ज़्यादा हो जाएगा और इंट्रासेलुलर वाटर का अमाउंट ज़्यादा होने से क्या है, लिथल, यानी कि ये जानलेवा भी साबित हो सकता है। उसके बाद है इफ़ेक्ट्स ऑफ ओवर हाइड्रेशन। अगर ओवर हाइड्रेशन हो जाती है तो उसका हमारी बॉडी के ऊपर क्या क्या इफेक्ट पड़ते हैं। ड्राउजीनेस के अंदर क्या आता है, एक्सेसिव स्लीपिंग, यानी जो भी पेशेंट है जिसको ओवर हाइड्रेशन हुई है उसको क्या है, एक्सेसिव स्लीपनेस उसको फील होगी और क्या, स्ट्रॉन्ग डिजायर आएंगी स्लीपिंग की। और क्या, जिडीनेस में क्या होता है, उसको चक्कर आते हैं, एक तरह से उसको भारी भारी फील होगा, हेडेक होगा उसको, इसमें क्या, हेडेक जो वो लाइट हेडनेस रहेगी उसको, एंड नोजिया कैन बी देयर, और वहाँ पे क्या, नोजिया भी हो सकता है पेशेंट को। सीवियर केसेज में हम देखेंगे कि उसको पेशेंट को क्या, कन्फ्यूजन होगा, बिहेवियर डिस्टर्बेंस होगी और क्या, कन्वल्जन्स, यानी कि उसको चक्कर भी आएंगे, एक तरह से दौरे भी आ सकते हैं, कैन बी ऑब्जर्व, क्योंकि इसका मेनली जो अफेक्ट होता है ओवर हाइड्रेशन का, वो मेनली अफेक्ट जाके पड़ता है किसके ऊपर, ब्रेन के ऊपर। मैंने बताया था कि जब हमारा बीपी इंक्रीज हो जाता है, देखो ब्लड की वॉल्यूम इंक्रीज हुई थी, बीपी इंक्रीज हुआ, तो उसका मेनली किसके ऊपर अफेक्ट पड़ेगा, ब्रेन के ऊपर, और ब्रेन के ऊपर अफेक्ट पड़ेगा जो हमारा क्या है,
जो हमारे हार्मोन्स थे उन पर अच्छे से कंट्रोल नहीं हो रहा है, तो वो क्या ब्रेन के ऊपर ही अफेक्ट रहेगा, और वहाँ पे क्या कन्फ्यूजन भी पेशेंट को हो सकता है, बिहेवियर डिस्टर्बेंस भी हो सकती है, और क्या कन्वल्जन्स यानी कि उसको क्या दौरे भी आ सकते हैं। पर्सन में गो इनटू कोमा एंड डेथ में आल्सो अकर। जो पेशेंट है ओवर हाइड्रेशन को, उसको क्या कोमा में भी जा सकता है, और क्या वो उसकी डेथ भी हो सकती है अगर उसको अच्छे से ट्रीटमेंट नहीं मिलता है। तो आज हमने क्या किया है, वो डिहाइड्रेशन एंड वाटर इंटॉक्सिकेशंस। थैंक यू।